श्रुतिका अर्जुन ने बोला कि विविन डी सैना अविनाश मिश्रा से डरता है और जो ये ईशा है इनके कंधों पे बैठ के जो है आगे तक बढ़ी है और आगे तक बढ़ेगी और इसका जो ये ना सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है। ये बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही है घर के अंदर। भाई मेरे लिए तो गॉसिप भाई बड़ी मज़ेदार हो रही है, पर उसी के साथ साथ दुनिया में एक डर भी पैदा हो रहा है वायरस का। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जो वायरस की अभी चर्चा चल रही है उस वायरस से हम लोगों को फिर दोबारा से हार्म होगा? और क्या आप लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई क्या हो गया है? क्योंकि इसके अभी प्रॉपरली सिम्टम्स पता नहीं चले हैं, केसेस मिल गए हैं और बैंगलोर में भाई 2 केसेस मिले हैं और इस वक्त मैं बैंगलोर में ही बैठी हूँ, पर मैं घर के अंदर बैठी हूँ। पर मैं तो बस यही दुआ करूँगी कि भाई कोई भी वायरस आए लॉकडाउन ना लगे। एक्चुअली में लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि पहले से ही डैमेज हुई हुई चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और से फिर से डैमेज नहीं करने दे सकते किसी भी चीज़ को, हमें और हमारे अपनों को। अब रही बात इन लोगों की, अब घर के अंदर तो भाई ये सब चीज़ें चलती रहेगी क्योंकि इन लोगों को बाहर के वायरस के बारे में नहीं पता, पर इनके अंदर एक वायरस घुसा हुआ है और वो वायरस का नाम है अविनाश मिश्रा के साथ विविन डी सैना अच्छे टर्म्स पे बात कैसे कर रहा है, ये वायरस है। और श्रुतिका का कहना ये है कि अब ये शिल्पा के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, अगर ये दोस्त बन जाएगा ठीक है, तो क्या ये डरता है आदमी, ये विविन डरता है अविनाश से कि अविनाश को बुरा लग जाएगा अगर वो शिल्पा से बात करेगा। और वहाँ पर शिल्पा का कहना ये है कि ये ईशा जो है, ये विविन बोलता है कि मैंने विविन से पूछा तो किसकी प्रायोरिटी है, तो बोला मैं सबकी हूँ। अच्छा, तो भाई यहाँ पर ये किसी की हमें बोलता है कि किसकी प्रायोरिटी है, इसका मतलब ये था कि जब मैंने 50-50 दिन गिने, जब मैंने 50-50 दिन डिवाइड किए, मुझे बार बार पूछा जा रहा था, उस वक्त मैंने आंसर दे दिया। इसका कहना ये था कि उस वक्त आंसर ही नहीं देना था, यानी कि उस वक्त यही बात बोलती रहनी थी कि मैं डिसाइड नहीं कर सकती, मैं डिसाइड नहीं कर सकती, बस यही चीज़ें जो है मुझे बोलते रहना था। अब ईशा जो है बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रही है। ईशा जो है यहाँ तक इन लोगों के सहारे जो है वो बढ़ के आई है। खुद देखो ईशा किसकी प्रायोरिटी है, अविनाश की भी पहली है, रजत की भी पहली है, विविन की भी पहली है। विविन कहाँ पर है, सही प्रायोरिटी आखिरकार कहाँ पर है? ईशा की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, अविनाश है, और सेकंड जो है वो विविन है, थर्ड जो है वो रजत होगा, पर रजत की ईशा है और फिर रजत सेकंड थर्ड किसको करेगा वो तो अभी तक रजत को ही शायद पता नहीं होगा, हम कहाँ से बताएंगे। तो ये बातें जो है यहाँ पर हो रही है और शिल्पा इसका कहना ये है कि वो अभी तक यहाँ पर बढ़ के आई है इन तीनों के कंधे पे रिश्ते बना के ऐसा स्मार्ट गेम खेल के। तो करण का कहना ये है और कितनी ही आगे तक जाएगी, क्या ही हो जाएगा, टॉप 3 तक चली जाएगी, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस वो यही चीज़ होगी जो कि इसने की है। तो ये काफ़ी सारी बातें जो है विविन ईशा अविनाश के बारे में घर के अंदर चल रही है। पूरा आने वाले एपिसोड जो है विविन ईशा ज़्यादातर विविन के नाम होने वाला है, अगर बिग बॉस चाहें कि वो दिखा पाएँ, अगर वो चाहते हैं कि हाँ विविन की वजह से जो चीज़ें हो रही है तो विविन बिलोंग्स टू विविन दिस शो, ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।